दुनिया इस वक्त महासंकट से गुजर रही है और ऐसे संकट में उम्मीद क्या करें। उम्मीद तो यही की जाती है भगवान से, उस रब से कि लोग सब कुछ भूलकर मानवता का प्रदर्शन आज करें और दूसरों की मदद करें। इस वक्त कोरोना संकट चल रहा है और कुछ यही उम्मीद हम सबसे कर रहे हैं और शायद उस भगवान से भी कर रहे हैं कि हम सब कुछ भूलकर मानवता का प्रदर्शन जरूर करेंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो नियम है वो सिर्फ इंसानों पर ही फिट बैठता है, जानवरों पर नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। एक नियम की बात मैं कर रही थी और ये नियम सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। लेकिन केरला में एक गर्भवती हथिनी की मौत ने इन सभी बातों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भूखी गर्भवती हथिनी को अनानास में पटाखा भरकर दिया गया और उसकी मौत हो गई। इसी के साथ इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हो गई। एक गर्भवती हथिनी की विस्फोटक भरा अनानास खाने से मौत ने मानवता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल आज फिर से हमें खड़े करने पड़ रहे हैं और जब जब ये सवाल खड़े करते हैं तो हम खुद से ही ये सवाल करते हैं कि ये सवाल क्यों अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, क्यों ये सवाल हर वक्त पैदा हो जाते हैं और क्यों ये सवाल हम खुद से करते हैं, दूसरों से करते हैं। फिर पॉलिटिकल जब उसे एंगल दिया जाता है और सामाजिक नजरिए से भी जब उसे हम देखते हैं, उस कॉज को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म होता ही नहीं है। तो एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शक है कि कुछ शरारती तत्वों ने हथिनी को विस्फोटक भरा अनानास खिला दिया हो, पर निश्चित तौर पर तो ये तो कहा ही जा सकता है कि मानव और जानवरों के बीच संघर्ष में मानवता के पतन की एक और कहानी शुरू हुई है। आज का स्ट्रेट टॉक होगा इसी पर। आइए करते हैं शुरुआत। ये सवाल आज अगर हम आपको ना भी दिखाएं तो भी बहुत से ऐसे सवाल आपके मन में भी होंगे जिस पर आप जवाब देना चाहते हैं, जिस पर आप अपनी राय देना चाहते हैं, आप अपना ओपिनियन भरना चाहेंगे। लेकिन फिर भी ये सवाल तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम के दायरे को आगे जरूर बढ़ाऊं, हम क्योंकि आज इस प्रोग्राम में स्ट्रेट टॉक में मानवता के पतन की एक और कहानी की बात कर रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आज चीजें हो रही हैं वो कैसे खत्म हो, इसका जिम्मेवार कौन है। ये सब आम सवाल हो गए हैं जिस पर हमें ये सवाल इसीलिए नहीं उठाने क्योंकि ये हर आमो खास के मुंह पर ये सवाल आज है ही नहीं है, ना ही उनके मन में ये सवाल है। सवाल आज सिर्फ इसी बात को लेकर है कि जो ह्यूमैनिटी है वो कहाँ लॉस्ट हो चुकी है। जो मानवता है, मानवता, क्योंकि भारत की धरती देखिए कैसी धरती रही है जहां पर शुरू से ही पशु पक्षियों को भगवान से जोड़कर देखा जाता है। और जब भारत की धरती पर हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई मानवता आखिर गई कहाँ है, लोगों के इमोशंस कहाँ चले गए हैं, कहाँ उनके सेंटिमेंट्स चले गए हैं, किस तरीके से वो अपना हाथ उठाकर इन जानवरों को मार डालते हैं। ये सब जो तस्वीरें हैं वो काफी भयावह है और जितनी बात करें तो उस वक्त मन जो है वो व्यथित हो उठता है, मन जो है वो टूट जाता है। तो मानवता के पतन की एक और कहानी की बात आज हम स्ट्रेट टॉक में करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं प्रोग्राम के दायरे को आगे बढ़ाऊं, मानवता के पतन की कहानी को दर्शाती एक वायरल वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए। शोक मना लो, सीने को अपने रो रो के सजा लो। काले कलयुग का आज काला तमाशा है, आज इंसानियत का जनाजा है। हैवान की हैवानियत कम होगी इस घिनौनी हरकत के आगे। शैतान की शैतानियत चुप होगी इस बेशर्मी के आगे। पाप भी बड़ा
होगा सोच में आंखें नीचे कि गुनाहों की हद की लकीर आखिर कहाँ खींचे। आज खुदा भी खंगालता होगा अपनी किताबों को, कहाँ लिखी है इस अपराध की सजा। जहन्नुम की बदनसीबी भी बेइंतहा है कि ऐसे दरिंदों को देनी होगी उसे जगह। आज जी भर के शोक मना लो, चीख चीख के हलक को तड़पा लो। मासूम लहू की हर बूंद से माफी की भीख के लिए गिड़गिड़ा लो। काले कलयुग का आज काला तमाशा है, आज इंसानियत का जनाजा है। सही में मानवता के पतन की एक और कहानी दर्शाती है और एक बार फिर से हम मानवों को शर्मसार करती हुई ये कहानी। सही तो कहा है कि काले कलयुग का ये एक काला तमाशा, और इस तमाशे को सिर्फ हर कोई देखता है, बातें होती हैं और मांगे उठाई जाती हैं, फिर सवाल खड़े किए जाते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे कैसे खत्म करें। हम मांग करते हैं कि उसको ये सज़ा हो, उसको ये सज़ा हो, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आज इस नियम की मैं बात कर रही थी कि जो हम उम्मीदों की बात करते हैं कि हमारे अंदर जो मानवता कूट कूट कर शायद जो अब भरी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब संकट आता है तो हम इस मानवता को हमें दर्शाने की ज़रूरत होती है, और हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि यदि हम खुद अच्छे बनेंगे तो शायद दूसरे भी अच्छे बनेंगे, और हम साथ मिलकर जब काम करेंगे तो हर मुसीबत को जो है हम उसे टाल देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस संकट के दौरान जब हमें इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो वाकई हमें अंदर से हमें झंझोड़ कर रख देती हैं, और हम खुद से सवाल करते हैं कि वाकई हमारी मानवता कहाँ गई है। तो मानवता के पतन की कहानी जिसकी बात आज हम करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि सवाल तो नहीं है, हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें आप लोगों की आवाज़ की ज़रूरत होती है, आपके ओपिनियन की ज़रूरत होती है कि आप भी अपनी राय रख सकते हैं हमारे साथ, तो आप हमें कॉल कर अपनी जो राय है विभिन्न विषयों पर देते हैं। तो आज का विषय जो जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर आप भी बहुत कुछ कहना चाहते होंगे इस विषय पर, तो आप हमें कॉल कर जो है अपनी बात रख सकते हैं। और आज इस विषय से जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं वो मानवता के पतन की कहानी के साथ ही जुड़े हुए हैं। उन सवालों को हम आपके सामने दिखाना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप आज के इन सवालों पर अपनी राय हमारे साथ साझा करेंगे, और ये भी बताएंगे कि हम ये जो कहें ये जो क्रूरता आज हम देख रहे हैं, ये जो बर्बरता हम इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी देख रहे हैं, तो आज हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, अगर कहीं पे कुछ कमी है तो उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारत की धरती ऐसी रही है जहां पर पशु पक्षियों को भगवान के साथ हमेशा जोड़कर देखा जाता रहा है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो हम खुद कहते हैं कि एक तरफ पूजा और दूसरी तरफ इतनी बर्बरता, क्रूरता। आखिर मानव को, ह्यूमंस को हो क्या गया है, उनकी ह्यूमैनिटी आखिर गई कहाँ है। सवाल कुछ हैं, फटाफट से एक नजर डालते हैं उन पर। हमारा पहला सवाल ये कि गर्भवती हथिनी की मौत पर इंसानों को शर्मसार क्यों होना चाहिए। सवाल ये भी कि हाथियों के संरक्षण के नाम पर क्या मात्र दिखावा ही होता है, और ये सिर्फ हाथियों के कंजर्वेशन की बात नहीं है, प्रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये सभी जानवरों के संरक्षण की बात है। आखिर कहां खो गई है आज इंसानों की इंसानियत। सवाल ये भी कि मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्यों के लिए ही होती है, लेकिन शायद अब ये जो चल रहा है समय, इसमें तो मनुष्यों के लिए भी मानवता रह नहीं गई है, इंसानियत कहीं खो गई है। क्या ये हत्या मनुष्यों की सोची समझी हत्या से अलग है? क्या आप भी इसे यही मानते हैं? जानवरों के साथ हो रही क्रूरता को आखिर कैसे खत्म किया जाए, वो भी उस धरती पर जहां पर उन्हें पूजा भी जाता है एक वक्त। क्या जानवरों की निर्मम हत्या पर भी होने चाहिए गंभीर दंड? सवाल ये भी कि किस किस्म के सुधारों की आज हमें जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज इन सवालों पर आप कॉल कर अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा करेंगे। तो आज जिस मानवता के पतन की एक और कहानी की आज हम बात कर रहे हैं, देखिए, मौज मस्ती और शराब के नाम पर केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हथिनी को अनानास में भरकर पटाखे खिलाना और उसकी
जान ले लेना ये बताता है कि हम मनुष्य तो बन गए मगर हम इंसान बनने में अभी भी लंबा वक्त लगेगा। हाँ, अब इंसानियत का पाठ पढ़ने और पढ़ाने सब आएंगे, लेकिन खुद में झांको। शायद ये जो कहानियाँ आज हमें देखने को मिलती हैं बर्बरता की, क्रूरता की, ये सब हमारे जो मर्डर हुए हैं, जो हत्या हुए, सब हमारे सर पर ही हैं। और अब इंतजार करो कि कब, कैसे और कहां समय इसकी सजा देगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। आज स्ट्रेट टॉक में मानवता के पतन की एक और कहानी की बात लगातार कर रहे हैं और एक कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के इस विषय पर उनका क्या मानना है। हेलो, वेलकम टू जस्ट हिंदी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गीत जी, बरिंदर बोल रहा हूँ। जी सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छे। देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये बड़ा दर्दनाक है और इसमें ज़रूरत है कि जो क्रूएल्टी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, वो जी इसको उभारें और इसके नए नए तरीके निकालें। अब ये हुआ इसलिए कि एक गर्भवती एलिफेंट, जी जो आम आदमी को ये नहीं पता लग सकता कि ये गर्भवती है या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गर्भवती थी बाद में पता चला, हाँ जी, वो खाने की तलाश में भटक के आ गई। और हाथी जब खाना खाता है उसकी कंजम्पशन काफी है और लोग जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, किसान हैं, वो अपने खेतों के आले दुआले ऐसी बाड़ खड़ी कर देते हैं जो कि जानवरों को अंदर आने से रोकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, उनका ये काम है कि वो ये भी सलाह दें और एक रूल बनाएं कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जानवरों को खेतों से बाहर रखने के लिए, ना कि उनको विस्फोटक पदार्थ खिलाएं। अब बात यह है कि हमारे हिंदू मंदिरों में आपको दो मूर्तियां बहुत प्रभावित नजर आएंगी, एक गाय की और एक शेर की। ये दोनों प्रतीक हैं कि अगर आप मंदिर में आना चाहते हैं तो आप गाय जैसा नरम दिल रखें, गाय बहुत महसूस करती है, हाँ जी, और शेर जैसा हौसला भी रखें। तो ये लोगों को एक खाली मूर्ति नहीं देखें, वो इनसे सबक सीख के अंदर जाएं। ये दोनों चीजों की बहुत अहम जरूरत है। हाँ जी, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो देखिए उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल एंगल दे दिया, लेकिन जानवर के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। जिसकी मौत गई उसके सहानुभूति नहीं दिखाई। अब उन्होंने तुरंत सवाल खड़ा कर दिया एक बेवकूफों की तरह कि राजीव गांधी क्यों चुप हैं, राहुल गांधी क्यों चुप है, आई बेग योर पार्डन, कि राहुल गांधी क्यों चुप है। अरे भाई, ये राहुल गांधी ये किसी का सवाल नहीं है, ये सवाल है किसी की जान गई है और आपको कांग्रेस और बीजेपी नजर आती है। अब आप ये देखें कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आम आदमी हिंदुस्तानी तकलीफ में आया है। क्या सब बातें प्रधानमंत्री ने बोली हैं? तो आप इन चीजों पे क्यों भटकते हैं? आप क्यों नहीं जिसकी जान गई उसके ऊपर आइए कि ये तौर तरीके गलत हैं, इसको सही करना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। अब आगे चर्चा करने की ये पागलपंती है। मैं नहीं समझता कि हमारे जो लीडरान हैं या जो डिबेट करते हैं उनमें इतना साहस है या इतनी अकल है कि वो इस इश्यू को सही तरीके से डिबेट में लाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है आपने और वो बात सही है कि ये सब कुछ होने के बाद एक पॉलिटिकल एंगल तो हर इशू को देना ही होता है और दुखद इस बात का है कि इस घटना पर भी पॉलिटिकल एंगल आखिरकार दे ही दिया गया। वाकई दुर्भाग्य है। थैंक यू सो मच सर, हमें हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। बने रहिएगा सर हमारे साथ।
वरिंदर अहलूवालिया जी थे और इम्पोर्टेंट बात कही जिस पर मैंने भी आगे अपनी बात रखनी ही थी कि एक पॉलिटिकल एंगल जो दिया गया है वो वाकई दर्शाता है कि मानवता की और जो पतन की कहानी है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मानवता जो हो गई है और अब उसे वापस कैसे लाना है, जो रिफॉर्म्स हैं क्या कुछ उन्हें हम रिफॉर्म्स बनाकर या लाकर इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, इस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन आज इस पर इसका पॉलिटिकल एंगल जो है वो ज़रूर दी जाने की कोशिश की जा रही है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो वाइल्ड लाइफ एसओएस है, जब उन केरला का जो कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके भी कुछ ट्वीट्स आए इस पूरी घटना के बाद, और उन ट्वीट्स में भी वो ट्वीट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी फिलहाल इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। उन ट्वीट्स पर भी कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है या उनको पढ़कर ये समझा जा सकता है साफ तौर पर कि वो लोग भी कह रहे हैं कि ये एक हत्या नहीं बल्कि ये एक एक्सीडेंट है जो हो गया जैसे हो जाता है। ये कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं जो पॉलिटिशियंस ने कुछ ट्वीट्स किए और डिमांड्स उठाई गई, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ये केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जिसमें उन्होंने ये ट्वीट किया है। और इस ट्वीट को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आप खुद भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर उन्होंने इसे कहें जो क्रूरता हुई उस पर ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन हाँ इसे एक एक्सीडेंट का जो रूप है वो इसे ज़रूर दे दिया। कुल मिलाकर देखिए, अनानास में भरकर पटाखे खिलाना और उसकी जान ले लेना ये बताता है कि हम मनुष्य तो बन गए हैं मगर हमें इंसान बनने में भी वक्त लंबा लगेगा। अब इंसानियत का पाठ पढ़ने और पढ़ाने सब आ तो रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया पर भी और पॉलिटिकल एंगल में भी जिस तरीके से ये दी जा रही हैं, तो इन चीज़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वाकई ही ये एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक हत्या ही है, एक मर्डर भी है और इसका खून भी हमारे सर पर है। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक और आज हम बात कर रहे हैं मानवता के पतन की एक और कहानी की। कुल मिलाकर देखिए, कोरोना संकट के समय पर हम लगातार ये कह रहे हैं और डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि 20 सेकंड साबुन से आप हाथ धो ले तो कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन आज ये जो दुर्घटना हमने देखी है, ये जो घटना हमने देखी है एक हथिनी के साथ, हम तो यही कहेंगे कि 20 सेकंड साबुन से हाथ धोकर हम कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन ये जो अमानवीयता हम जो देख रहे हैं, उसका वायरस जो घर कर गया है हमारे अंदर, उसका इलाज आखिर है क्या? इस सवाल का आप जवाब जरूर दीजिएगा। अपना ओपिनियन और अपनी जो राय है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और आप कभी भी कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखिए, केरला जिसे बहुत ही शिक्षित राज्य माना जाता है और वहां पर एक हथिनी मलप्पुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है और उसे अनानास ऑफर किया जाता है। वो मनुष्य पर भरोसा करके उसे खा लेती है और वो नहीं जानती थी कि उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं और उसका मुंह और जीभ बुरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वो कुछ खा नहीं पाई। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है और जैसा हमारे पहले कॉलर ने भी कहा कि हाथी जानवर एक ऐसा जिसे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। तो अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, खुद का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्मों की वजह से वो कुछ खा नहीं पाए। घायल हथिनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही और इसके बाद भी वो किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाए। कोई घर नहीं वो तोड़ती नजर आई। पानी खोजते हुए उसे नदी मिल गई और मुंह को पानी में सटाकर वो खड़ी हो गई। मुंह में जो आग महसूस हो रही होगी शायद उसे बुझानी होगी और अपने जख्मों को मक्खी कीड़ों से बचाने का उसे यही उपाय शायद सूझा होगा और इसलिए वो पानी में आकर खड़ी हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथिनी को शायद समझ आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों बाद नदी में खड़े खड़े ही वो दम तोड़ देती है। 27 मई को उसकी डेथ हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस ऑफिसर के सामने ये घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर भी लिखा और इसके बाद ये बात जो है वो मीडिया में सामने आई है। देखिए, पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्यों के लिए ही होती है? खैर, पूरी तरह तो मनुष्यों के लिए भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी प्रजाति में तो
गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं है और आजकल ऐसा ही तो हो रहा है। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वो आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वो खबर ज्यादा पुरानी भी नहीं हुई है जब अमेज़न के जंगल जले और इन जंगलों में जाने कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों ऊंट मार दिए गए, ये कहकर कि उनका जो कंजप्शन लेवल है पानी का वो बहुत ज्यादा है। कितने ही जानवर मनुष्यों के स्वार्थ की भेंट चढ़ जाते हैं। और भारत में तो देखिए हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। भारतीय हाथी को विलुप्त प्राय जाति के तौर पर कैटेगराइज किया गया है। ये एक ऐसा जानवर है जो किसी जमाने में राजाओं की शान होता था और आज अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, याददाश्त में सबसे तेज और शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा, जो हम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। देखिए, कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रखा है। ये हमें बताया है कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांघी है, लेकिन अब भी हमें अक्ल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का देखिए सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी बन चुका है, जिसकी मानवता आखिर कहाँ गई होगी, कहाँ विलुप्त वो हो गई है, उसे हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। दुआ है ये हथिनी इन निकृष्ट मनुष्यों के बीच फिर कभी जन्म ना ले, उसे सद्गति प्राप्त हो। अब देखिए, इससे पहले जो हमारे कॉलर जुड़े थे उन्होंने जो एक बात उठाई थी कि पॉलिटिकल एंगल जो है वो इसे दिया जा रहा है, वो बड़ा गलत है। बजाय इसके कि आप दोषी हैं, आपकी जिम्मेवारी थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया पर भी कुछ इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। दुख है हर किसी को, लेकिन अपने दुख के साथ ये जो पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है हर इश्यू को, वो बड़ा ही दुखदाई है। अब इस घटना को भी दुर्घटना का एंगल दिया जा रहा है और कुछ ट्वीट्स इससे पहले जो हम आपको दिखा रहे थे वो ट्वीट सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा दिखाया जा रहा है। वो ट्वीट्स हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि आज मनोरंजन जगत से लेकर खेल जगत से लेकर हर फील्ड के जो तमाम बड़े गण हैं वो सभी इस घटना पर रोष जता रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर लोगों को क्या हो गया है, क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ढूंढकर उन्हें भी ऐसा दंड दिया जाना चाहिए। देखिए, मानवों के लिए भी बहुत जो दंड बनाए गए हैं वो दंड उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन जानवरों के लिए भी जो कुछ लॉस बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली भी अगर कोई बुरा सलूक उनके साथ करता है तो उसे भी दंड दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या अब इसकी शुरुआत होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जहां एक और सोशल मीडिया पर लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, वहीं केरला वन विभाग, जिसकी बात मैंने पहले भी कही, उनका एक ट्वीट इस मामले को हल्का बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। फॉरेस्ट केरला से ट्वीट आता है कि ऐसा कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिला कि निचले जबड़ों में हुआ जख्म अनानास से भरे पटाखों की वजह से ही हुआ है। इनफैक्ट ये भी एक संभावना है कि जख्म पटाखों से ही हुआ हो। तो देखिए, विभाग ने अज्ञात अटैकर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी पहचान की जा रही है। और ये जो ट्वीट्स हैं ये पढ़कर साफ लगता है कि वन विभाग अपनी जांच और मेहनत से शायद पल्ला झाड़ना चाह रहा हो। जहां आज एक तरफ केरल इस देश का सबसे शिक्षित राज्य है, तो वहीं ऐसी निर्मम घटना के बाद इस तरह के बयान सिवाय लीपा पोती के कुछ और नहीं लगते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में वन विभाग उस हथिनी की मृत्यु में उसी की गलती निकालकर इसे दुर्घटना घोषित करके केस ही बंद कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फरमान आया है। वो क्या कहता है, माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फरमान जो जानवरों के लिए निश्चित तौर पर जो लॉज बनाए गए हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट अब तक क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए फरमान जारी किया था कि हम इंसान, शहरी और वन जीवों के रखवाले हैं, हमें उनकी देखभाल करनी है, इनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है और कानून में भी इनके खिलाफ हिंसा पर दंड का एक प्रावधान रखा गया है। इन वन्य जीवों को मारने, जहर देने, तंग या प्रताड़ित करने पर 3 साल तक की सजा या 25,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसी इंसान की हत्या पर भी ये सजाएं इतनी सीमित होती हैं? क्या हत्या में फर्क करना जायज है? क्या जानवरों की निर्मम हत्या पर भी उतने ही गंभीर दंड जरूरी नहीं
जितना एक इंसान की हत्या पर दिए जाते हैं? ये तमाम सवाल, इन सब पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कॉल कर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इससे पहले मेनका गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि केरला में ये आमतौर पर होता है, जब जानबूझकर इंटेंशनली जानवरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि नुकसान पहुंचाकर जब वो डिजीज्ड हो जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से उनका क्लेम मिल जाता है। तो ऐसे में क्या जानबूझकर ये किया गया एक उन्हीं में से एक ये घटना रही होगी? क्या हम उसे भी इसे जोड़कर देख सकते हैं? आप हमें कॉल कर ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं इस पर जो कुछ पॉलिटिकल और सोशल मीडिया पर ट्वीट्स तो हमने आपको दिखाई ही, लेकिन इसके साथ साथ सोशली अब इस पर किस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है और जो तमाम पॉलिटिक्स हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, और केंद्र सरकार ने भी इस पर अपना क्या एक बड़ा बयान दिया है कि किस तरीके से इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिएगा। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel, and this is not Indian culture. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. ये जो हुआ है, ये बम जो है, जो हथनी के मुंह को फाड़ चुका है, वो बम किसी ने तो बनाया होगा। ये लड़ी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बम है। वो बम बनाने के लिए सरकार ने इजाज़त दी थी 3 महीने पहले। उस समय भी हम लोगों ने शिकायत की थी कि ये बम आप इजाज़त देंगे, इसमें हज़ारों लोग मरेंगे, जानवर तो मरेंगे ही मरेंगे। आज वो बम केरला में जगह जगह फैलाए गए हैं, खास करके मल्लापुरम में कोई बम की फैक्ट्री होगी ज़रूर, क्योंकि वो प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। पता तो करे कि कहाँ से ये बम आ रहे हैं। ये जिस दरिंदों ने इस घटना घटाई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कानून को सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। जरूरत पड़े तो और कड़ी कानून लाने का प्रबंध करना चाहिए, सोचना चाहिए। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम इस राज्य की बात कर रहे थे जहां पर यह घटना घटी है। देखिए, केरला की बात हम कर रहे थे, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। वहां इस तरह की घटना शिक्षा व्यवस्था पर भी कुछ सवाल जरूर छोड़ती है। अगर देखिए, शिक्षा में अगर राज्य में जानवरों के प्रति व्यवहार जाहिर किया जाता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो घटनाएं हम आमतौर पर देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर जानवरों के साथ हो रही क्रूरता जब हम देखते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि आज अपने मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने स्वार्थ की वजह से जानवरों का नुकसान हो रहा है। जानवरों के साथ जो क्रूरता और जो बर्बरता है वो हो रही है। देखिए, आप किसी अपराध को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बना सकते हैं, पर अपराधी को रोकने के लिए आपको बेहतर शिक्षा व्यवस्था की एक ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि हर राज्यों के लिए, एक देश के लिए ज़रूरी है। एक अच्छा पुलिसकर्मी देखिए 40 अपराधी पकड़ सकता है, पर एक अच्छा शिक्षक 4000 अपराधी बनने से पहले ही उन्हें सही राह पर लगा सकता है। इसीलिए जितनी ज़रूरत आज न्यायपालिका में सुधार की है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की भी है। तब तक ना जाने कितनी ऐसी क्रूर निर्मम हत्याओं को अपना काम या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की खातिर हम दुर्घटनाओं में बदलता देखते रहेंगे। हम अतीत में जाएं तो पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हमारे परिवारों के कभी एक वक्त में अभिन्न अंग होते थे। आज जब हम पुराने शास्त्रों को खंगालने की कोशिश करते हैं या कुछ पुराना आर्टिकल भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि पुराने ज़माने में या एक डेकेड हुआ करता था, एक समय, एक दशक ऐसा हुआ करता था जब पशु पक्षियों को परिवार का एक अभिन्न अंग माना जाता था। और आज शहरीकरण और आधुनिकीकरण के नाम पर क्या हो रहा है,
आज शहरीकरण और आधुनिकीकरण के नाम पर हमारा पशु पक्षियों के साथ उसी तरह का कहें जो एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, जो नाता है, वो कमजोर होता चला जा रहा है। जैसे नदियों और जंगलों से मात्र अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हम अन्य जगत के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन हो रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा उनके साथ रूड हो रहे हैं। इसी कारण तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है। कृषि प्रधान देश होने के नाते भी पशु पक्षी परिवार का ही एक अंग माना जाता था, लेकिन आज उसे शायद ऐसा माना नहीं जाता है। हर घटना के बाद एक घृणा शब्द जुड़ती है और शब्द जुड़ता है, और देखा जाए तो ये जितनी जितनी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं ना, तो ये जो शब्द है ये इनके सामने बड़ा ही बौना साबित हो रहा है, बड़ा ही छोटा साबित हो रहा है। खुद से कुछ ऐसा महसूस आजकल होता है जब ऐसी घटनाएं हम निरंतर देख रहे हैं, इंसानों के साथ हो रही बर्बरता भी और जानवरों के साथ हो रही बर्बरता भी। तो देखिए, जब हम इस तरीके के वाकये, इस तरीके की घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, तो हम खुद ऐसा महसूस करते हैं जैसे किसी के खून से हमारे हाथ जो हैं वो रंगे हुए हैं। चाहे पानी में सर झुकाकर दर्द, जलन और भीतर पल रही जान के मरने का इंतजार करती एक माँ हो, एक हथिनी हो, जिसे अनानास में पटाखे रखकर खिला दिया गया, क्या एक बार उन लोगों के हाथों पर भी, जिन लोगों ने ये ऐसा काम किया, उनके हाथों पर भी सूतली बम के 1000 लड़ियां बांधकर जलाई जा सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है? या उनके घर वालों के हाथ पर पटाखे रखकर फोड़े नहीं जा सकते? लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब इंसानियत का पाठ पढ़ने और पढ़ाने सब आ रहे हैं, जो आपने देखा भी, और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि जिम्मेदारी से किस तरीके से पल्ला भी झाड़ा जा रहा है कि हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इन घटनाओं के बाद, इन घटनाओं के बाद ये जो चीज़ें होती हैं, ये ना हो तो अच्छा होता है, अच्छा हो, लेकिन बजाय इसके कि हम लोग अब जो लूपहोल्स रह जाते हैं किसी भी इशू को लेकर, उन पे हम काम करके उन्हें आगे लाकर उन्हें फिक्स करके हम आगे बढ़ें, बजाय इसके कि हम लोग उस पर इंसानियत का पाठ पढ़ाने आ जाएं। तो देखिए, वही आज हो रहा है इस घटना के बाद कि इंसानियत का पाठ पढ़ने और पढ़ाने सब आ रहे हैं, लेकिन हम खुद में शायद नहीं झांकते हैं, और ये झांकना बड़ा ही ज़रूरी है। शायद ये जो घटनाएं होती हैं, इनका खून हमारे सर पर है, और अब इंतज़ार इस बात का है कि कब, कैसे और कहाँ समय इसकी सज़ा देगा। जो भोग रहे हैं वो भी सज़ा ही है, जो भोगेंगे वो भी इससे बढ़कर ही होगी। तो वो जो एक लाइन मैंने पहले भी कही थी, उसे मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि देखिए, कोरोना संकट चल रहा है और इस कोरोना संकट के समय पर मानवता दिखानी बड़ी ज़रूरी है, जो हम देख भी रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में जो मानवीयता है वो कहीं ना कहीं लुप्त सी हो गई है, कहीं विलुप्त हो गई है। उसे ढूंढना बड़ा ज़रूरी है, उसे वापस लाना बड़ा ज़रूरी है। तो कोरोना संकट के समय पर जो हम कर रहे हैं, 20 सेकंड साबुन से हाथ धोकर, हम कोरोना से तो हम शायद बच जाएंगे, लेकिन ये जो मानवता हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है ना, ये जो अमानवीयता की राह पर हम चल रहे हैं, उसका वायरस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे घर कर गया, हमारे भीतर कर गया है। और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज हमें ढूंढना ही होगा, और अगर इलाज नहीं ढूंढा गया तो फिर ये जो मानवता की पतन की निरंतर कहानियां आ रही हैं ना, ये आगे बढ़ती चली जाएंगी और इसका खात्मा कभी नहीं होगा। और मिलाकर देखिए, मानवता के पतन की एक और कहानी की हमने बात कही, और वाकई इस पर हमें शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि देखिए, संरक्षण के नाम पर हम बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो सब के सब जो दावे हैं वो आज खोखले ही साबित हो रहे हैं। तो सवाल ये कि संरक्षण के नाम पर आखिर क्यों ये दिखावा हो रहा है, और आज इंसान की जो इंसानियत है वो कहाँ खो गई है? ये जो मनुष्यों की सारी मानवीयता आज हम इस कोरोना संकट के काल देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ उन्हीं के लिए है? क्या जानवरों के लिए नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारे संविधान में, हमारे लॉज में अगर कानून जो हैं वो इन बेजुबान जानवरों के लिए भी बनाए गए हैं, तो फिर आज जो घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, हम उन घटनाओं को
पैदा करने वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उन्हें हम क्यों सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो ये अब तक होता नहीं आया है और ना हो रहा है। शायद यही वजह है कि जिन इंसानों के अंदर इंसानियत खो गई है वो इसे आगे और करते जा रहे हैं और उन्हें खुद इसका आभास नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन शायद कहते हैं कि जो कर्मों का फल होता है वो ज़रूर मिलता है, फिर चाहे वो मीठा हो या कड़वा हो, तो ये जो फल है वो उन्हें ज़रूर मिलेगा, जो कर्म है वो भोगने ज़रूर होंगे। कुल मिलाकर फिर वही बात कि अमानवीयता का वायरस आज जो फैल रहा है इस कोरोना के भीतर ही भीतर, वो हमारे अंदर घर कर गया है, हमारे भीतर है वो, और उसका इलाज करना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो फिलहाल इसी नोट के साथ दीजिएगा इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, दर्शकों के लिए। स्ट्रेट टॉक के स्केड्यूल में कुछ बदलाव आए हैं। अब नाउ यू कैन वॉच स्ट्रेट टॉक विद अस फ्रॉम इंडिया on Tuesday, Thursday and Friday, and also watch it with Ashmita from US on Monday and Wednesday. So देखना ना भूलिएगा, इसकी जानकारी हम आपको हर वक्त देते रहेंगे, बने रहिएगा। और इस प्रोग्राम के ठीक बाद आपके सामने होगा जॉसिंती का बेहद स्पेशल प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।